हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। You are welcomed in our channel Gyan Ki Shakti. Today I am going to teach you the importance of the trial scene of the court in the Merchant of Venice. Merchant of Venice में ट्रायल सीन ऑफ द कोर्ट का क्या महत्व है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, कैरेक्टर पूछा जाता है या एक क्वेश्चन प्ले की ड्रामेटिक यूनिटीज़ के ऊपर आता है और दोनों के बीच में और दिया हुआ होता है। आप चाहें तो कैरेक्टर कर सकते हैं, आप चाहें तो उस प्ले के ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कोई सीन हो सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट सीन है प्ले में, उनमें से किसी पर कोई क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमने कैरेक्टर वो पढ़ा ही नहीं है तो कम से कम हम उस सीन को कर सकते हैं, इसलिए ये तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसमें ट्रायल सीन का क्या महत्व है ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में देखिए, द ट्रायल सीन हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये ट्रायल सीन जो कि इस नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में बहुत महत्व रखता है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इम्पोर्टेंस। इट प्रेजेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैंने संघर्ष होता है, प्रेजेंट्स मैंने प्रस्तुत करता है या दिखाता है, बिटवीन जस्टिस एंड विक्किडनेस, जस्टिस न्याय और विक्किडनेस दुष्टता। यह सीन जो कि न्याय और दुष्टता के बीच में एक संघर्ष को दिखाता है। इन दिस सीन द बॉन्ड स्टोरी रीचेज इट्स ट्रैजिक हाइट। इस दृश्य में, सीन का मतलब दृश्य होता है, द बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है अनुबंध। वो अनुबंध जो कि साइलोक ने एंटोनियो से भरवाया था, उस पर सिग्नेचर कराए थे। यदि वो समय पर विदिन 3 मंथ्स वो पैसा नहीं वापस लौटा पाया तो साइलोक को ये अधिकार होगा कि वो एंटोनियो के हार्ट के पास से 1 पाउंड मांस काटेगा। तो इन दिस सीन द बॉन्ड स्टोरी रीचेज इट्स ट्रैजिक हाइट। इस दृश्य में बॉन्ड स्टोरी अर्थात वो अनुबंध वाली कहानी बहुत दुखद अवस्था में पहुंच जाती है। दूसरा हेडिंग है, द कोर्ट सीन इज़ ट्रैजिक एज वेल एज कॉमिक। ये जो कोर्ट सीन है, न्यायालय का दृश्य जो है, इज़ ट्रैजिक एज वेल एज कॉमिक, दुखांत भी है, एज वेल एज कॉमिक, कॉमिक का मतलब हास्यास्पद, अर्थात हास्यास्पद भी है। दोनों बातें इसमें हैं। द सीन ओपन्स इन द कोर्ट ऑफ वेनिस। ये दृश्य जो कि वेनिस के न्यायालय में प्रारंभ होता है। साइलोक वांट्स द बॉन्ड टू बी कम्प्लीटली ऑब्जर्व्ड। साइलोक चाहता है कि जो बॉन्ड में लिखा गया है उसका पूर्णतया पालन किया जाए। इन दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड में साइलोक वुड टेक 1 पाउंड फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। इस बॉन्ड में लिखा था कि साइलोक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काटेगा। 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड मांस। इफ़ एंटोनियो फेल्स टू पे हिज मनी विदिन 3 मंथ्स, यदि एंटोनियो 3 महीने के अंदर उसका पैसा देने में असफल होता है। टाइम हैज एक्सपायर्ड, समय समाप्त हो गया, अर्थात साइलोक को एंटोनियो पैसा नहीं दे पाया। साइलोक इज डेटरमाइंड दृढ़ निश्चयी, टू टेक रिवेंज, रिवेंज कहते हैं बदला, फ्रॉम एंटोनियो। साइलोक एंटोनियो से
बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प है। बेसेनियो ऑफर्स 6,000 ducats एज पेनल्टी, पेनल्टी हर्जाना, जुर्माना, ऑफर्स मैंने देना। बेसेनियो हर्जाने के रूप में 6,000 ducats साइलोक को देने के लिए तैयार होता है। उसे 6,000 की पेशकश करता है कि 3,000 ducats, 3,000 ducats जो उसने उधार लिए, उसके अलावा वो 6,000 ducats ले ले। बट ही डज़ नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, प्रपोजल प्रस्ताव को कहते हैं, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। द रिवेंज ऑफ साइलोक विंस, बट द डिस्गाइज ऑफ पोर्सिया अगेन क्रिएट्स ह्यूमर। साइलोक की बदले की भावना विजयी होती है, अर्थात यहाँ पर ड्यूक इस बात का डिसीजन देता है कि अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, बॉन्ड के अनुसार उसे एक पौंड मांस काटने का अधिकार है। बट द डिस्गाइज, डिस्गाइज मैंने भेष बदला हुआ, ऑफ पोर्शिया अगेन क्रिएट्स ह्यूमर, लेकिन पोर्शिया भेष बदल कर आती है और वह दोबारा जहाँ की बहुत ही दुखद अवस्था थी, उस समय वो एक ह्यूमर, एक हास्य वहाँ पर उत्पन्न कर देती है। ह्यूमर मैंने हास्य, क्रिएट्स मैंने उत्पन्न करना। पोर्शियाज एंट्री, तीसरा हेडिंग है, पोर्शिया की एंट्री होती है। पोर्शिया कम्स द कोर्ट एज ए मेल लॉयर, पोर्शिया जो कि एक पुरुष वकील के रूप में न्यायालय में आती है। एट फर्स्ट सी रिक्वेस्ट्स साइलोक टू शो मर्सी टू एंटोनियो, पहले तो वह साइलोक से एंटोनियो के प्रति दया दिखाने की अपील करती है, प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है। बट ही रिजेक्ट्स हर रिक्वेस्ट, लेकिन साइलोक उसकी हर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, ठुकरा देता है, रद्द कर देता है, मानने से इनकार कर देता है। एट लास्ट सी अलाउज हिम टू कट ऑफ द फ्लैश, अंत में वह उसे मांस काटने की अनुमति देती है। बट सी वार्न्स हिम, वार्न्स मैंने चेतावनी देना, लेकिन वह उसे एक चेतावनी भी देती है, दैट इवन ए ड्रॉप ऑफ ब्लड शुड नॉट बी सैड, सैड का मतलब बहना, फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी, कि तुम्हें केवल एक ही पौंड मांस काटने का अधिकार है। इवन ए ड्रॉप ऑफ ब्लड शुड नॉट बी सैड फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी, एंटोनियो के शरीर से इसके अलावा एक रक्त की बूंद भी बाहर नहीं बहनी चाहिए। अदरवाइज ऑल हिज वेल्थ विल बी कॉन्फिस्केटेड बाय द स्टेट, अन्यथा, अदरवाइज मैंने अन्यथा होता है, उसकी सारी संपत्ति स्टेट के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर साइलोक क्राइज, साइलोक चिल्लाता है, इज दैट द लॉ, क्या यह नियम है। चौथा हेडिंग होता है, पनिशमेंट टू साइलोक, साइलोक को सज़ा मिलती है। द केस इज अगेंस्ट साइलोक, अब केस, ये मुकदमा साइलोक के विरुद्ध हो जाता है। ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द 3,000 ducats, वह केवल 3,000 ducats स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। ही इज़ एग्री टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू हिज एलोप्ड डॉटर जेसिका, एलोप्ड मैंने भागी हुई, अर्थात उसकी बेटी जेसिका, जिसने उसकी विश के खिलाफ लोरेंजो नाम के एक व्यक्ति से मैरिज कर ली थी, और उसने, साइलोक ने अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। लेकिन वहाँ पर एक बॉन्ड भरवाया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करे, तब उसे छोड़ा जाएगा। तो ही इज़ एग्री टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू हिज एलोप्ड डॉटर जेसिका, वह अपनी भागी हुई बेटी जेसिका को अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए रजामंद हो जाता है। ही हैज़ टू एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ बिकमिंग ए क्रिश्चियन, और जब उसके सामने ये कंडीशन रखी जाती है, शर्त रखी जाती है कि वो जीव से, यहूदी से एक क्रिश्चियन बन जाए,
तो उसे भी वो स्वीकार कर लेता है। नाउ हार्ट ब्रोकन ही लीव्स द कोर्ट एंड गोज़ अवे। अब दुखी मन से वह कोर्ट से प्रस्थान करता है और वहाँ से चला जाता है। द ट्रायल सीन एंड्स विद द विक्ट्री ऑफ जजमेंट। और ये ट्रायल सीन जो कि न्याय की विजय के साथ समाप्त हो जाता है। पांचवा हेडिंग है जो कि लास्ट है, इट्स सिग्निफिकेंस महत्व। इसका क्या महत्व है? द ट्रायल सीन प्रेजेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन जस्टिस एंड विकेडनेस। ये ट्रायल सीन जो कि न्याय और दुष्टता के बीच एक संघर्ष को दिखाता है। हेयर पोर्सियाज कैरेक्टर हैज़ बीन हाईलाइटेड। यहाँ पर पोर्सिया के कैरेक्टर को बहुत ऊंचा दिखाया गया है। इट आल्सो शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मर्सी। और यह ट्रायल सीन जो कि दया के महत्व को भी दिखाता है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है।